सुबह के 5:40 हुए हैं। घर में अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई। रसोई शांत है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। लेकिन घर के एक कमरे की लाइट जल चुकी है। बिस्तर के किनारे बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी अपने पैरों को देख रहे हैं। उठना चाहते हैं, लेकिन घुटनों में भारीपन है। तलवों में जलन है। पैरों में अजीब सी झुनझुनी है। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। और मन में एक ही सवाल घूम रहा है। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, फिर मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? अगर आपकी उम्र 45, 55, 65 या 75 के आसपास है, तो आज की बात आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वह शायद आपके लिए या आपके घर के किसी अपने के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। क्योंकि कई बार कमजोरी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, इतनी धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। पहले सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की थकान होती है, फिर थोड़ी दूरी चलने में परेशानी, फिर पैरों में झुनझुनी, फिर हाथों में कमजोरी, फिर लगता है शायद उम्र हो रही है। लेकिन रुकिए, क्या सच में सिर्फ उम्र जिम्मेदार है? या कहीं हमारी रोज की कुछ छोटी आदतें हमारे शरीर को अंदर से कमजोर कर रही हैं? मेरे पास एक महिला आई थी। उम्र लगभग 68 साल। बहुत समझदार। घर का खाना खाती थी, बाहर का खाना लगभग नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर अबीहा, मुझे समझ नहीं आता। मैं खाना भी अच्छा खाती हूँ, फिर भी कमजोरी रहती है। पैरों में अजीब सा खिंचाव रहता है और शरीर पहले जैसा नहीं लगता। मैंने उनसे पूछा, दिन भर क्या खाती हैं? उन्होंने बताया और मुझे तुरंत एक बात समझ आ गई। वह एक जरूरी चीज की कमी कर रही थी। एक ऐसी चीज जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, हमारा शरीर एक शहर की तरह है और शरीर की नसें सड़कें हैं। खून उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं और पोषण वह सामान है जो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, अगर सड़कें कमजोर हो जाएं, अगर रास्ता धीमा पड़ जाए, अगर जरूरी चीजें सही जगह तक ठीक तरह से ना पहुंचे, तो क्या होगा? कमजोरी, थकान, सुन्नपन, धीमी चाल, जल्दी थक जाना, याददाश्त कमजोर लगना और कई बार रात को पैरों में खिंचाव। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि आज मैं जिस चीज की बात करने वाली हूँ, वह बहुत लोगों के घर में मौजूद है, लेकिन लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। वह है चना। जी हाँ, साधारण चना। लेकिन रुकिए, पूरा सुनिए, क्योंकि तरीका गलत हुआ तो फायदा कम हो सकता है। तरीका सही हुआ तो शरीर को सहारा मिल सकता है। चना क्यों जरूरी माना जाता है? बहुत आसान भाषा में समझिए। हमारे शरीर को ताकत चाहिए, मांसपेशियां चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और उम्र बढ़ने के साथ शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। धीरे धीरे मांसपेशियां कम होने लगती हैं। और जब ऐसा होता है, चलना मुश्किल लग सकता है, सीढ़ियां भारी लग सकती हैं, थकान जल्दी आ सकती है। लेकिन चने में मौजूद प्रोटीन शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे चना खाते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं। गौर कीजिए, अगर खेत में पानी ना जाए तो फसल अच्छी नहीं होती। ठीक वैसे ही, अगर शरीर में पानी कम होगा तो शरीर की कई प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ बहुत लोगों को प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत कम हो गई। और अब जो मैं बताने वाली हूँ, उसे बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। चलना, जी हाँ, हल्की वॉक, रोज थोड़ा चलना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार शरीर को सक्रिय रखना कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? घुटनों में हल्का दर्द हुआ, चलना बंद। कमजोरी हुई, चलना बंद। धीरे धीरे शरीर और धीमा पड़ने लगता है। शरीर मशीन नहीं है, उसे चलना पसंद है, उसे हरकत पसंद है। और अब एक जरूरी बात, नींद। बहुत लोग इसे छोटी चीज समझते हैं, लेकिन शरीर रात में खुद को संभालता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे शरीर भी आराम मांगता है। अगर नींद पूरी नहीं, तो थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, कमजोरी ज्यादा लग सकती है। और अब मैं वह गलती बताने वाली हूँ
जो हजारों लोग रोज करते हैं। सुबह चाय, फिर चाय, फिर चाय, लेकिन पानी कम, फल कम, प्रोटीन कम, चलना कम, और फिर शिकायत, कमजोरी जा नहीं रही। शरीर को सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं चाहिए, उसे पोषण चाहिए। और एक बात, अगर आपको शुगर है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार शुगर नियंत्रण भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन घबराइए मत, उम्मीद हमेशा रहती है। आपका शरीर आज भी बदलाव महसूस कर सकता है। आज भी छोटी अच्छी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। आज भी आपका शरीर आपकी बात सुन रहा है। बस उसे सही चीजें चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए, और सबसे जरूरी, अपने ऊपर भरोसा चाहिए। अगर आप आज से पानी पर ध्यान देंगे, चलने पर ध्यान देंगे, नींद पर ध्यान देंगे, संतुलित भोजन पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी बदलाव धीरे धीरे आता है। शरीर को समय दीजिए, अपने ऊपर गुस्सा मत कीजिए। और एक आखिरी बात, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी धीमी हो गई। आप अभी भी अपने शरीर को सहारा दे सकते हैं, अभी भी अच्छी आदतें शुरू कर सकते हैं, अभी भी अपने आने वाले सालों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आज की बात दिल तक पहुंची, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। यह वीडियो उस इंसान तक जरूर भेजिए जो कमजोरी, थकान, सुन्नपन या बढ़ती उम्र की परेशानियों से गुजर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी आसान भाषा में सेहत की जरूरी बातें आपके लिए लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और याद रखिए, उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन खुद को छोड़ देना सामान्य नहीं।